मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 20 से 23 की व्याख्या में ये दूसरा चरण गुरु जी समझाते हैं। ध्यान के आंतरिक युद्ध के दो चरण। ध्यान के पहले चरण में भक्त का मन इंद्रिय चेतना से विकट रूप से बंधा हुआ रहता है। उसका मन भौतिक ध्वनियों और चंचल विचारों पर केंद्रित रहता है। वह अपने विरुद्ध तैनात चंचलता और मानसिक विरोध की सभी शक्तियों को देखकर भौचक्का रह जाता है। लाखों उथले भक्त इंद्रियाओं एवं शांति और अंतर्ज्ञान की आध्यात्मिक शक्तियों के बीच घोर विरोध मनोवैज्ञानिक संघर्ष की इस अवस्था को कदापि पार नहीं कर पाते। मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे चंचल विचार और बाहर से सुनाई देने वाली ध्वनियाँ हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। जो भक्त प्रारंभिक मानसिक युद्ध में विजयी हो जाता है वह ध्यान की द्वितीय दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जो अधिभौतिक युद्ध, जिसमें उसकी चेतना और प्राण शक्ति मेरुदंडीय चक्रों में केंद्रित हो जाती है। वह स्वयं को इस मेरुदंड के रणक्षेत्र में जो आध्यात्मिक शक्तियों तथा विरोधी मानसिक एवं इंद्रिय प्रवृत्तियों के सूक्ष्म रूप के बीच का साझा क्षेत्र है, एक योद्धा के रूप में अपने आप को देखता है। जब यह युद्ध आरंभ होने वाला होता है, भक्त मेरुदंडीय चक्रों में बाहर की तरफ इंद्रिय प्रवृत्तियों तथा आत्मा की अंतर्मुखी आध्यात्मिक शक्तियों के खिंचाव का दोनों को एक साथ अनुभव करता है। तब भी भक्त अपने भीतर शांत परमात्मा से संपर्क करता है और उस दिव्य शक्ति से अनुनयपूर्वक कहता है कि वह अंतर्ज्ञान के रथ को सूक्ष्म दिव्य अनुभूतियों एवं स्थूल इंद्रिय अनुभूतियों के बीच रख दें। परमात्मा की सहायता से एक भक्त चंचलता की शक्तियों से लड़ने के लिए अपने ध्यान की शक्तियों को एकजुट करने की आशा रखता है। यदि इंद्रियां जीत जाती हैं तो भक्त विषय भोगों का बंदी बन जाता है तथा वह ध्यान का विशेष युद्ध हार जाता है। यदि अंतर्ज्ञान की आध्यात्मिक शक्तियां जीत जाती हैं तो भक्त विशुद्ध परमात्मा के राज्य में अधिक भीतर पहुंच जाता है। यह ध्यान की तीसरी अवस्था है, गहन आनंद में समाधि की अवस्था, जिसमें चेतना का अनुभव की शक्ति का किसी भी संवेदी आक्रमण द्वारा पकड़ा जाने का कोई भय नहीं रहता। यानी कि जब हम इंद्रियों के और बाहरी शोर शराबे से मुक्त हो जाते हैं। 21वें एवं 22वें श्लोकों में ध्यान की दूसरी अवस्था का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात आनंदमय समाधि में भक्त की चेतना के आरूढ़ होने से पहले की अवस्था। इन श्लोकों का एक और गहन अर्थ है जिसमें मैं संक्षेप में बताऊंगा। विरोधी शक्तियों के बीच अंतर्ज्ञानात्मक प्रत्यक्ष बोध के रथ का रखा जाना सामान्यतः मेरुदंड के चक्रों की ओर संकेत करता है, परंतु विशेष रूप से मूलाधार, अनाहत और मेरु शीर्षीय मेडुलरी कुटस्थ चक्रों की ओर भी करता है। ये तीन महत्वपूर्ण स्थान हैं। सहज ज्ञान के कारवांसराय अर्थात उत्कर्ष के बिंदु, जिसमें मस्तिष्क के चक्रों से होकर ईश्वर की ओर जाती हुई भक्त की चेतना
सुखपूर्वक स्थित हो जाती है। इन चक्रों के बीच पर एक विशेष ध्रुव पोलरिटी है जो समसवर हुई चेतना को ऊपर उठाने में सहायता करता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र के ऋणात्मक ध्रुव नेगेटिव पोल तथा उच्च एवं धनात्मक पॉजिटिव अनाहत चक्र के बीच चुंबकत्व है। फिर गहरे ध्यान के द्वारा जब चेतना को अनाहत चक्र तक उठा लिया जाता है तो वह चक्र एक धनात्मक ध्रुव पॉजिटिव पोल बन जाता है तथा मेरु शीर्षीय कुटस्थ चक्र मेडुलरली क्राइस्ट सेंटर धनात्मक ध्रुव बन जाता है। तो चेतना को ऊपर उठाकर मस्तिष्क में स्थित दिव्य बोध के उच्चतम चक्रों में ले जाया जाता है। इन 3 चक्रों में अपने प्रवास के समय में प्राप्त हुआ अंतर्ज्ञानात्मक युक्त प्रत्यक्ष बोध के अनुसार अपनी निम्न यानी कि भौतिक प्रवृत्तियों के सिद्धांत के सूक्ष्म रूप में उनके स्रोत के ऊपर अनुभव लेकर वह इनके विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह पहले ही देखा गया है कि परमस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार शरीर में उन सभी शक्तियों की उत्पत्ति स्थान है, मैट्रिक्स है, जो मेरुदंड के चक्रों के उप विद्युत शक्ति यंत्र यानी कि सब डायनमो में कार्य करती है। प्राचीन ऋषियों ने मस्तिष्क की शक्तियों को या मस्तिष्क की शक्तियों के स्पंदनों और मेरुदंड में उनके अपने केंद्रों में संबंध स्थापित किया है। इन स्पंदनों की क्रिया से उत्पन्न बीज सवरों से जो जितने भी चक्र हैं मूलाधार से लेकर अनाहत तक उसमें जो स्पंदन सुनाई देते हैं उन स्पंदनों की क्रिया से उत्पन्न बीज सवरों से ऋषियों ने ध्वनि विज्ञान के अनुसार परिपूर्ण संस्कृत की वर्णमाला विकसित की। योगी कथामृत पुस्तक की एक टिप्पणी में मैंने संस्कृत के विषय में लिखा था, संस्कृत परिष्कृत पूर्ण। संस्कृत सभी इंडो और यूरोपियन भाषाओं की बड़ी बहन है। इसका अल्फ़ाबेट लिपि को देवनागरी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवों के नगर की। प्राचीन भारत एक महान भाषा शास्त्री पाणिनि ऋषि ने संस्कृत की गणितीय एवं मनोवैज्ञानिक पूर्णता की प्रशंसा इन शब्दों में की थी। उन्होंने कहा था, जो मेरे व्याकरण को जानता है वह ईश्वर को जानता है। वह व्यक्ति जो भाषा के मूल तक खोज करेगा वह वास्तव में अंत में सर्वज्ञ हो जाएगा, ईश्वर के साथ एकता अनुभव करेगा। एक अत्यधिक सरल वर्णन में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर ध्वनियाँ सहस्त्रार की पखुड़ियों पर एक और प्रत्येक अक्षर से संबंधित स्पंदन मेरुदंड के चक्रों के पद्म की एक विशिष्ट पखुड़ी से जुड़ा है। इनकी कुल 50 सादृश्य रखती पखुड़ियाँ हैं। मूलाधार में ये 4 हैं, स्वादिष्ठान में ये 6 हैं, मणिपुर में ये 10 पखुड़ियाँ हैं, अनाहत में 12 हैं और विशुद्ध में 16 पखुड़ियाँ हैं, जहाँ से एक एक स्वरों की उत्पत्ति होती है, और मेरु शीर्ष कुटस्थ केंद्र में 2। यहाँ पर पखुड़ियों का अर्थ किरणें या स्पंदन है, जो चक्रों में से अलग अलग किरणें या स्पंदन सुनाई देते हैं। ये स्पंदन, ये कंपन अकेले और मिलकर तथा 5 तत्वों एवं प्रकृति के अन्य सिद्धांतों के साथ मनुष्य के भौतिक एवं सूक्ष्म शरीर में विभिन्न मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैं इस व्याख्या के साथ अपने परम गुरुदेव योग अवतार लाहिड़ी महाशय जी के द्वारा
बनाए गए रेखाचित्र को सम्मिलित कर रहा हूँ, जो इस अवधारणा का रेखांकन मात्र है। जैसा उन्होंने प्रत्यक्ष बोध किया था, यह रेखाचित्र एक मूल रूपरेखा है, क्योंकि शरीर की नाड़ियों की कुल संख्या शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार से 72,000 कही गई हैं। सन 1935 में अपनी भारत यात्रा के समय लाहिड़ी महाशय के रेखाचित्र की फ़ोटो की एक प्रतिलिपि, एक फ़ोटोकॉपी मेरे परम गुरु के पोते आनंद मोहन लाहिड़ी ने मुझे यह जानते हुए दी थी कि मैंने गीता की टीका लिखने के काम का बीड़ा उठाया है। इन स्पंदनात्मक बीज ध्वनियों के ज्ञान द्वारा ऋषियों ने मंत्रों का आविष्कार किया। ठीक उच्चारण करने पर ये मंत्र सृजनात्मक शक्तियों को सक्रिय करके वांछित परिणाम उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंत्र सूक्ष्म या दिव्य शक्तियों के साथ अंतर संपर्क करने का एक साधन है तथा प्राय आकांक्षी साधक प्रकृति की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है और इस प्रकार अपने फलस्वरूप परिणाम स्वरूप प्रभाव इस गोचर जगत अर्थात शक्तियों के क्षेत्र में होते हैं, जिनका ईश्वर मिलन की खोज कर रहे निष्ठावान भक्त को त्याग करना चाहिए। ये पवित्र मंत्र जो क्रिया योग विज्ञान का भाग है, जिसमें ओम पर ध्यान में बताया गया है कि क्रिया के मार्ग की इस प्रवृत्तियों को सम्मिलित करके ये भक्त की चेतना को सीधे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इस व्याख्या में मैंने विभिन्न स्पंदनात्मक बीज ध्वनियों तथा उनके उद्भव का उल्लेख किया, क्योंकि वे योग विज्ञान के विवरण का एक भाग हैं। फिर भी उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रभाव उन्नत भक्त को स्वतः ही निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। जब भक्त का मन मूल आधार चक्र पर केंद्रित होता है, वह मूल आधार और स्वादिष्ठान चक्रों के बीच की स्पंदनात्मक ध्वनि को सुनता है, तब वह इच्छाओं के क्षेत्र को समझता है। यह चक्र प्रथम पड़ाव है। जब भक्त अनाहत चक्र के बीज ध्वनियों के स्पंदन को समझता है, तो वह अपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्रों को एक साथ अनुभव करने में सक्षम हो जाता है और उनकी सूक्ष्म शक्तियों के रहस्य को समझ लेता है। यह चरण दूसरा पड़ाव है। जब उन्नति करता भक्त विशुद्ध और मेरु शीर्ष कुटस्थ केंद्रों के बीच के बीज ध्वनि के स्पंदन को समझता है, वह 6 चक्रों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और महाआकाश के तत्वों को, उनकी सूक्ष्म एवं भिन्न अवस्थाओं को समझता है और आगे वह उन तत्वों के संयोजन को भी समझता है, जिनके कारण मनुष्य के सामने ठोस एवं भौतिक शरीर का भ्रम उत्पन्न होता है। जय गुरु जी।